गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का पूछा गया था। क्या था? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना। तो कैसे करेंगे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो पहले आप इस वाले इंटीग्रल पे ध्यान देना, अभी इसको छोड़ दो, इस वाले पे आओ। 1 log 9 to the base 2 2x minus 1 raised to power 1 by 3 dx। इसको क्या करो, इसको t ले लो। t is equal to 2x minus 1 raised to power 1 by 3। यहां से x की वैल्यू निकालो। देखो कैसे, दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड करो। t का क्यूब इक्वल टू 2x माइनस 1, दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड किया, 1 को उधर ले जाओ। 2x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ लॉग लगा दो और बेस में 2 रख लेना। x को नीचे ले आओ, ये बनेगा log 2 द बेस 2, तो log 2 2 का क्यूब प्लस 1। आपको पता होगा कि log a 2 द बेस a ये 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी log 2 t का क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाई टी क्यूब प्लस 1 इंटू, ये पता है ना आपको, log x टू द बेस a, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स log a, तो ये log 2 हो जाएगा इंटू, अब इसकी ये बनेगा 3t स्क्वायर dt। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो पहले तो हम ये लिख रहे हैं 1 बाई 2 log 2 x क्यूब प्लस 1 डी है। इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, इसमें x की जगह 1 डालो, कितना बनेगा 2 रेस्ट पर 1, 2 2 में से 1 गया 1, 1 की पावर 1 बाई 3, 1 पे 1 ही आएगा। अब क्या करो, यहां पे x की जगह ये लिखो 2 log 9 टू द बेस 2 माइनस 1 होल पावर 1 बाई 3। आपको पता होगा फॉर्मूला होता है a log x टू द बेस a, ये x होता है, तो ये बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 का क्यूब, तो ये बना 8, 8 को लिख दो 2 की पावर 3, तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या लिया, इसको हमने t लिया, ये t हो गया, और जो बाकी बचा dx, dx की वैल्यू ये हो जाएगी 3t स्क्वायर dt अपॉन t क्यूब प्लस 1 dt। अब आपको पता होगा प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी पहली कहती है कि a b साइन x या x dx इज सेम एज a b t dt। क्या दोनों का आंसर अलग अलग आ सकता है? अब जैसे यहां पे दोनों की लिमिट सेम है ना, यहां पे x है यहां पे t है, तो दोनों का आंसर सेम आता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। तो अगर हम यहां पे t की जगह x कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां लिखो 1 से 2 log 2 x क्यूब प्लस 1 dx, 1 से 2 देखो 3, ये t इंटू टी क्यूब हो जाएगा। एक काम करो भी ऐसे रहने दो, x देखो हमने t को x कर दिया, ठीक है हमने t को x कर दिया, और अब ध्यान से देखो इन दोनों में ये इंटीग्रल भी सेम बन चुका है, इंटीग्रल भी कॉमन निकाल लो दोनों का, ये इंटीग्रल कॉमन निकाल रहे हैं। अब आपको पता होगा अगर आपके पास हो एफ एक्स एक्स एफ डैश एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स एफ एक्स प्लस सी।
तो अब ध्यान से देखो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसकी जो डिफरेंशिएशन है, और यहां पे हमने log 2 मिस कर दिया ना, log 2 भी था, यहां पे log 2 भी ऐड करना, log 2 ठीक है, dx बाहर रहने दो। अच्छा, इसका dx कॉमन निकाल लो, dx कॉमन निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसकी डिफरेंशिएशन ये आएगी 3x² x³ + 1 इंटू log 2। तो इसका मतलब है ये fx है और ये f' है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका fx और ये आपका f'। तो क्या फॉर्मूला होता है, fx x f'। क्या फॉर्मूला होता है, x fx fx ये log 2 x³ + 1 लिमिट 1 से 2। इसमें लिमिट डालो, x की जगह 2 का क्यूब 8 + 1 9, फिर x की जगह 1 डालो, यहां पे 1 और यहां पे 1 का क्यूब 1 + 1 2, ये ऐसा बन जाएगा। और आपको पता होगा log a to the base a को 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो पीछे क्या बचा, ये बचा 2 log 9 to the base 2 - 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। देखो log 9 to the base 2, इसको आप ऐसा लिख सकते हो log 3 की पावर 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेटली 1.5 होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है, log 3 to the base 10 log 2 to the base 10। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल के 1.5 आती है। तो ये बना 2 × 1.5 - 1। एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है ना, ये 2 देखो, ये 2 × 2.15 2 × 2 × 1.5 - 1, तो ये बना 4 × 1.5 करना मल्टीप्लाई 15 × 4 15 × 4 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग -1, तो ये बनेगा 5 पॉइंट समथिंग। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 और 5 ही हमारा आंसर। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ।